जब भी मैं घर से बाहर निकलता था तो अनामिका को देख के ही निकलता था। और उस दिन मेरी मॉर्निंग में ट्रेन थी, तो ट्रेन लेट थी, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं चलता हूँ, तो फिर हम लोग गए, तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। सो के उठे ही थे कि सिस्टर ने बोला कि शायद ऐसी ऐसी बात हो गई है, राहुल के फ्रेंड से पता करो। तो फिर हमने उसको कॉल की, तो उसने कहा कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो गया, राहुल को कानपुर लेके जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। नेगेटिविटी बातें करते जैसे रिलेटिव्स ही होते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, अब क्या करेगा, कैसे कि तो खाना भी नहीं खा पाता, इवन इसके हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते, कैसे जिंदा रहेगा। फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करो, कहीं और देखते हैं, बट हमने कहा नहीं ठीक है, जो होना था वो हो गया, अगर बाद में हो जाता तो हम क्या करते। इवन मैंने भी कई बार बोला अनामिका को कि आप ऐसा कुछ है तो देखो, आगे बढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसका बस वही कि अगर शादी कर लेते उसके एक दिन बाद हो जाता तो क्या करते। तो अनामिका को भी मेरे साथ रहने में अच्छा लगता था। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है आप एक नॉर्मल पर्सन के साथ हो, आप अच्छे इंसान के साथ हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे कुछ हो जाता, या अनामिका है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो फोटो ही रह जाती बस, तो इन लोगों का क्या होता। अभी मैं जिंदा हूँ, भले बॉडी पैरालाइज है, लेकिन एटलीस्ट मैं हूँ तो यही है कि मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, कि आप कभी गिव अप मत करो। हाँ, मुश्किलें आती हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है, ट्राई करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਅਨਾਮਿਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू थैंक यू मैम। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? बढ़िया मैम। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? तो माय फादर वाज इन आर्मी, तो 2000 में हमारा मकान बन रहा था, तो अनामिका मेरे पड़ोस में ही रहती थी। तो हम लोग बचपन में खेलते रहते थे आपस में। संडे संडे को मैच भी होता था, क्रिकेट मैच खेलते थे। 5 रुपीज़ की बैट होती थी हम लोगों की, तो अगर लड़के विन होते थे तो ट्रीट मिलती थी, और लड़के जीतते थे तो कुछ भी नहीं मिलता था। तो ऐसे ही चलते चलते फिर हम लोग 11th-12th में आके पता चला कि हाँ, कुछ बॉन्डिंग अच्छी है हमारी। तो अनामिका को भी मेरे साथ रहने में अच्छा लगता था, तो फिर मैं बीटेक के लिए लखनऊ चला गया। उसके बाद अनामिका की स्कूलिंग अलग से थी, तो इसकी भी ग्रेजुएशन चल रही थी। फिर आफ्टर बीटेक कंप्लीट होते होते फिर जॉब का सीन स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, लेकिन हम लोग की फ़ोन कॉल पे घंटों बात होती थी, रात में दिन में जब भी टाइम मिलता था। तो इन 2016 में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एग्ज़ाम देने गया था 13 मार्च को। और उस दिन मेरा सबसे अनलकी डे था कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता था तो अनामिका को देख के ही निकलता था। और उस दिन मेरी मॉर्निंग में ट्रेन थी, तो ट्रेन लेट थी, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं चलता हूँ, तो फिर हम लोग गए, तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। फिर उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया पापा के साथ, क्योंकि फादर आर्मी में थे। फिर काफ़ी डिप्रेशन एंड ऑल के बाद मैं 2019 में चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब आया। वहाँ पे थोड़ी मेरी बॉडी ठीक हुई, क्योंकि पूरा बेड रिडन ही हो गया था मैं एक तरह से। फिर अनामिका से भी शादी का प्लान था, तो कई बार बात करने की भी कोशिश करी हमने अपने फादर से, तो उन्होंने पहले मना किया, लेकिन फिर यहाँ पे आके सबकी हेल्प ली। निकी मैम ने हेल्प करी, डैडी से बात करी, तो डैडी एग्री हो गए। तो 2020 नवंबर 23 को फिर हमारी शादी हुई। फिर तो मेरे को जो भी कॉन्फिडेंस मिला यहाँ के मिला, और आज मैं एमएनसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम भी कर रहा हूँ। तो ये था।
वैसे मैम जब आपको पता लगा था पहली बार जब कि ये हादसा हुआ है तो आप मतलब आप तक ये खबर कैसे पहुंची थी, आपको कब पता लगा? खबर मेरे पास राहुल के दोस्त के थ्रू आई थी कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। तो मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग में सिर्फ सो के उठे ही थे कि सिस्टर ने बोला कि शायद ऐसी ऐसी बात हो गई है, राहुल के फ्रेंड से पता करो। तो फिर हमने उसको कॉल की तो उसने कहा कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो गया, राहुल को कानपुर लेके जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ जाने के बाद पहले सबने कहा थोड़ी बहुत चोट लगी है, कोई नहीं, ठीक आप हो भी गए जाएंगे। थे? नहीं, हम नहीं अच्छा। गए थे। तो वो लोग लेके गए। जब राहुल की शाम को डॉक्टर ने पूरा जो एमआरआई होता है वो किया है, उसमें राहुल की कंडीशन आई थी कि राहुल की नेक टूटी हुई है, हो सकता है राहुल लाइफ टाइम व्हील चेयर पर आएंगे। तो फर्स्ट मेरे पास खबर यही आई थी, मतलब शौक तो लगा था कि हाँ अचानक से ये क्या हो गया, मतलब एक अच्छा चलता फिरता इंसान अचानक से ऐसा कुछ हो गया। फिर भी एक दिल में ये था कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद सब ठीक हो गया? रिकवर हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। बट जब रियलिटी धीरे धीरे पता चली तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी। तो लाइफ थोड़ी चेंज हो गई थी। उसके बाद राहुल को हम देखने भी गए थे हॉस्पिटल, नेक्स्ट डे गए थे। राहुल को देखा तो राहुल ने यही बोला कि कोई बात नहीं है, गर्दन में थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राहुल को भी उस टाइम नहीं पता था क्या हुआ है। अच्छा, हाँ, आपको भी मुझे नहीं नहीं पता। तो जब राहुल ने बोला तो हमने कहा चलो शायद हो सकता है कि नेक का ऑपरेट हो जाएगा तो नेक शायद काम करेगी तो बॉडी भी मूव करने लगेगी। बट जब वो ऑपरेट भी हो गया, 1 मंथ हो गया, लेकिन बॉडी में कोई भी सेंसेशन नहीं था, मतलब बिलो चेस्ट सेंसेशन नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਕੰਮ नहीं कर रही है? वो मेरे को 2 मंथ्स बाद पता चला जब मेरे थोड़े बहुत हाथ काम करने लगे। फिर पहले तो स्टार्टिंग में मोबाइल छू ही नहीं पाता था, इवन उठा ही नहीं पाता था। फिर जब मैंने रिसर्च वगैरह किया, सर्च, फिर पता चला कि एक्चुअली में मुझे हुआ क्या। तो मुझे उसके बाद ही पता चला था, 2 महीने बाद ही। बिल्कुल। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ टाइम हॉस्पिटल रहे? हॉस्पिटल में 1 मंथ स्टार्टिंग में रहा, फिर उसके बाद मेरे को बेड प्रेशर शोर हुआ, उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। तो फिर मैं 2 महीने रहा हॉस्पिटल में। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ पढ़ाई ਤਰੀਕੇ मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, ग्रेजुएशन मैंने बीटेक में कर लिया था कंप्लीट 2013 में। फिर जब ऐसी चोट लगी तो डिप्रेशन में, एक तो बॉडी मेरी पैरालाइज थी, तो ऊपर से डिप्रेशन की क्या हो गया, तो कुछ भी करने का मन तो था नहीं। फिर जब मैं यहाँ पे आया चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया गया थेरेपिस्ट के द्वारा कि हाँ, फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर शादी का प्लान हुआ तो मन में यही आता है कि हाँ कि वाइफ को कोई उंगली उठा के ये ना कह सके कि इसका हस्बैंड तो व्हील चेयर पर है, क्या कमाएगा क्या खिलाएगा। तो उसकी थोड़ी और मोटिवेशन मिला। तो फिर मैंने जॉब का ट्राई किया, थोड़ा हौसला आया, फिर मैंने जॉब का ट्राई किया। जॉब भी कर रहा हूँ मैं इस टाइम अभी। तो मतलब सब तो पहली जॉब ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀ? यस 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 सेकेंड जॉब है। इससे पहले मैं कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली इन 2021 मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि फिर से डिप्रेशन। फिर अनामिका ने संभाला कि जो होना था तो हो गया, अब क्या कर सकते हो, उसके लिए आगे बढ़ना है, तुमने भी देखना है, मेरी तरफ भी देखो, हमने भी अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी फिर से, फिर मेरे को एक दूसरी जॉब मिली। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ? जी जी, पहले भी करी थी मैंने। ਉਹ किस चीज़ ਦੀ जॉब? वो टेली परफॉर्मेंस में थी एज अ कस्टमर सपोर्ट, लेकिन राइट नाउ अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ No. ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ट्रीट? हूँ। यस मैम, सब ठीक ठाक है। इवन मैं किसी को फर्स्ट टाइम तो बताता भी नहीं हूँ कि मैं एज अ व्हील चेयर यूजर हूँ, क्योंकि फिर वो सिंपैथी वाला मामला आ जाता है कि अरे बेचारे वाले फीलिंग नहीं चाहिए थी मेरी। तो मोस्टली एचआर को और मैनेजर को पता रहता है, बाकी मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करता कि मेरी ये कंडीशन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बेचारा टाइप का समझे कि हाँ ये बेचारा है। इवन जब वर्कलोड भी अगर ज़्यादा होता है तब भी मैं नहीं कहता कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इश्यूज आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई डिसेबिलिटी कोई ये क्या है कि प्रॉब्लम है इस बंदे को, चलो बेचारा धीरे धीरे कर लेगा, तो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ जल्दी किसी को। सो मैम जब आपने घर पे बात की शादी की तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? शादी के लिए मेरे घर पे स्टार्टिंग से पता था कि हमने स्टार्टिंग से बोल रखा था कि शादी करेंगे तो सिर्फ राहुल से। फिर जब राहुल का एक्सीडेंट हो गया तो फैमिली वालों ने थोड़ा मना किया, बट वो ये जानते थे कि वो मानेगी नहीं, वो जिद पे अड़ी है कि राहुल से शादी की। तो मेरी फैमिली वाले स्टार्टिंग से ज़्यादा मना नहीं करते थे, बट थोड़ा बहुत तो हर फैमिली वाला बोलता है कि शायद लड़की मान जाएगी, कहीं और शादी कर देंगे। बट धीरे धीरे मेरे कहने पे कि अगर कहीं कल को शादी हो जाती, फिर राहुल के साथ ऐसा कुछ हो जाता, तो आप हमसे यही बोलते कि शादी नहीं करनी है। तो हमने कहा ठीक है। मेरे
फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करो, कहीं और देखते हैं, बट हमने कहा नहीं ठीक है, जो होना था वो हो गया, अगर बाद में हो जाता तो हम क्या करते। बिल्कुल। तो इवन मैंने भी कई बार बोला अनामिका को कि आप ऐसा कुछ है तो देखो, आगे बढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसका बस वही कि अगर शादी कर लेते उसके एक दिन बाद हो जाता तो क्या करते। तो ये पॉजिटिविटी थी, फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ सब कुछ दोबारा से। आप क्या करते थे, जॉब करते थे? नहीं, उस टाइम हम घर पे ही थे, क्योंकि मेरी मदर की भी बोन कैंसर से डेथ हो गई थी। उसकी वजह से पापा डिप्रेशन में रहते थे, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो उनके लिए घर पे रहते थे, मतलब उनकी केयर टेकर, मतलब एक पूरा केयर करना पड़ता था सारा सब कुछ, तो उनके लिए घर पे रहते, जॉब नहीं करते थे उस टाइम। उस टाइम मतलब तैयारी कर रहे थे, राहुल भी पढ़ते थे तो हम भी पढ़ते थे, बट राहुल का एग्ज़ाम था पहले, मेरा बाद में था, उससे पहले राहुल का एक्सीडेंट हो गया था। फिर एग्जाम नहीं हमने भी नहीं दिया, दे ही नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन हो गई थी कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए। वैसे तो एक लड़की के लिए बहुत बड़ा, ये हर इंसान के लिए कि ऐसा कदम उठाना, चाहे आप बहुत प्यार करते हो, चाहे आपने सारी ज़िंदगी उनके साथ सोची हो कि सब कुछ है, लेकिन आगे ज़िंदगी जो है हम आगे भी देखते हैं कि आगे वो किस तरह जा रही है। चाहे आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट था, लेकिन जब आपने आगे ज़िंदगी के बारे में सोचा तो क्या सोचा कि हाँ इट्स ओके, जैसे हैंडल कर लेंगे, या कुछ? नहीं, हाँ बस यही था मन में कि जो मतलब एक नॉर्मल जो लाइफ थी राहुल की, मतलब जब चलते थे, जब जैसा सोचा था अब उससे और अच्छा सोचा है, कि बाकी और भी कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि क्या क्या करा, ये क्या कर लिया, मना करा था तब भी नहीं माने, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हाँ तुम लाइफ जी रहे हो, अच्छी जी रहे हो और खुश हो। बिल्कुल। मेरे पास कॉल भी आती तो सब कहते हैं कि तुम सबसे अच्छी रहती हो, तुम सबसे खुश रहती हो, तो हम कहते हैं मतलब खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है आप एक नॉर्मल पर्सन के साथ हो, आप अच्छे इंसान के साथ हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब ये नहीं होता कि कुछ साल बाद वो फील हो कि हाँ जी, नहीं, हाँ जी, वो शायद वो जो कदम उठाया वो एक मिस्टेक में नहीं बदला, अच्छा था। ये तो किसी को भी कभी मन में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को एक जैसा समझना चाहिए। अब ये नहीं है कि आज इनके साथ हो गया कल मेरे साथ हो सकता है, तो वो हर इंसान को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम हमेशा ठीक नहीं रह सकते, एक बार सबको भगवान के घर जाना है, इसलिए पॉजिटिविटी रखनी ही पड़ेगी कि आपको हर एक पर्सन का मतलब सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, और जितना हो सके उतना प्यार देना है। बिल्कुल। राहुल, ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੰਡਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अभी मैं यही सोचता हूँ कि लाइफ ऐसी है, अगर नॉर्मल बंदे की भी लाइफ अगर देखी जाए तो कभी दुख रहता है, कभी सुख रहता है, लेकिन बस ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रहनी चाहिए कि उसे कैसे टैकल करना है आपको। अगर आपके साथ कोई अच्छे लोग हैं तो आप कुछ भी हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप, यही मैं कहना चाहूँगा। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਤੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ नहीं हारनी है, या किस तरीके ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। लाइफ में अपने बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से दूसरे की भी ज़िंदगी जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरी मदर है, अगर मुझे कुछ हो जाता, या अनामिका है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो फ़ोटो ही रह जाती बस, तो इन लोगों का क्या होता। अभी मैं ज़िंदा हूँ, भले बॉडी पैरालाइज है, लेकिन एटलीस्ट मैं हूँ तो यही है कि मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, कि आप कभी गिव अप मत करो। हाँ मुश्किलें आती हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है, ट्राई करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ।